नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो आज हम इस एक छोटे से वीडियो में परीक्षा से संबंधित 50 तथ्यों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं इसमें से कम 2 या 3 पॉइंट्स तो आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। हिंदूकरण किससे संबंधित है? मैक्स वेबर से। ठीक, राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा जी से संबंधित है। उसके बाद कुलीनीकरण की अवधारणा नर्मदेश्वर प्रसाद से संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हिंदूकरण की अवधारणा मैक्स वेबर से, राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा से, और कुलीनीकरण किससे संबंधित है? नर्मदेश्वर प्रसाद से। ठीक, जनजातीय शोषण की हिंदुत्व पद्धति ये किससे है? एन के बोस से। ठीक है, व्यावसायिक सिद्धांत किससे संबंधित है? नेस्फील्ड से। आगे प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले से। ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिये से संबंधित है। और उद्विकासी सिद्धांत इबेटसन से। और खासी जनजाति का संबंध मेघालय से है। और मुंडा जनजाति का संबंध छोटा नागपुर से। ठीक, आगे टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी से है। देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1829 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और नागरिक विवाह अधिनियम 1872। ठीक, एक बार दोबारा इसको देख रहे हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1892 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और नागरिक विवाह अधिनियम 1872। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। और पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब है परिवार का वरिष्ठ पुरुष जो है वो मुखिया की भूमिका में रहेगा। ठीक, एक बार यहाँ से फिर रिपीट कर रहे हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और नागरिक विवाह अधिनियम 1872। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतः विवाह समूह के अंदर विवाह को कहते हैं। अनुलोम विवाह में उच्च जाति का पुरुष होता है और निम्न जाति की महिला होती है। ठीक है, प्रतिलोम में निम्न जाति का पुरुष होता है और उच्च जाति की महिला होती है। ठीक है, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जाता है? इसमें आपका ये होगा 2 साल के लिए या 2 वर्ष। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया? किसने किया था? जिमरमैन ने। ठीक है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन जिमरमैन ने किया। लेविरेट क्या होता है? मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा से विवाह, मतलब देवर विवाह जो होता है ये लेविरेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, मुस्लिम धर्म में पति पत्नी की सहमति से होने वाला तलाक मुबरअत। ठीक है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1939 में। ठीक, आगे बढ़ते। सेवा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? सेवा विवाह बिरहोर में। ठीक, इसमें क्या होता है? सेवा विवाह में भावी दूल्हा जो होता है वो दुल्हन के घर सेवा करके वधु मूल्य चुकाने के बाद लड़की से विवाह करता है। ठीक है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है। ठीक, कौन सा विवाह का स्वरूप है? दैव विवाह। कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जिस विवाह में पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है उसे दैव विवाह कहते हैं। ठीक है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? किसने कहा है? बल्लोवस्की ने। ठीक है, विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? सबसे ज्यादा कहाँ प्रचलित है? अफ्रीका महाद्वीप पे। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहा जाता है? जनन शक्ति। ठीक,
मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य मेहर, और हिंदू में क्या दिया जाता है, हिंदू में जो दिया जाता है उसे दहेज कहा जाता है, ठीक है, और इसमें मेहर होता है। हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं, 8, ठीक। मुस्लिम विवाह क्या है, एक समझौता है। हिंदू विवाह क्या है, एक संस्कार है, ठीक है। पिता की बहन अर्थात बुआ की पुत्री से विवाह क्या होगा, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज, ठीक। हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त क्या है, सप्तपदी है, ठीक है। फैमिली शब्द फैमुलस से बना हुआ है, यह किस भाषा का शब्द है, फैमुलस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। हिंदुओं में कौन सा समूह विवाह का प्रस्ताव रखता है, इसमें लड़की का समूह पर, ठीक है। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिया जाने वाला अनुरक्षण भत्ता क्या कहलाता है, ये निर्वाहिका कहा जाता है, ठीक है। हास परिहास संबंध किनके मध्य पाया जाता है, किन रिश्तों के मध्य पाया जाता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया वो जीजा और शादी दिया गया है, ठीक है। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता जातीय अंतर्विवाह कहलाता है, ठीक है। विभिन्न जातियों के दो सदस्यों के मध्य विवाह, विभिन्न जातियों के दो सदस्यों के मध्य विवाह ये क्या है, अंतरजातीय विवाह, ठीक। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है, संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। विवाह का कौन सा स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, समूह विवाह, ठीक। समूह विवाह का स्वरूप विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता। गोत्र क्या है, काल्पनिक पूर्वजों के नाम। वंश जाने माने पूर्वजों के वंशक्रम। परिवार क्या है, द्विपक्षीय नातेदारी, ठीक। इसी के साथ यह 50 तथ्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यहीं पर समाप्त होते हैं। हाँ, आप सभी लोग से एक अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, अगर कोई आपको उसमें सुधार या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे कुछ आप लोगों को समझ में ना आ रहा तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके विचारों का सर्वथा स्वागत रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।